हाँ जी, और किसी को जाना है तो जाओ जल्दी से। नहीं जाना? ठीक, चलो अपन ओडी में हाँ जी, क्वेश्चन नहीं करवाए? लाओ, कौन से क्वेश्चन? कौन से क्वेश्चन ने बताओ, लाओ लास्ट वाले। एक्स कॉस एक्स साइन सेक वाला, टेन वाला, कॉसेक वाला, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो अपन ओडी में सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे। सेकेंड यूनिट में रॉन्स्कियन पढ़ा। रॉन्स्कियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले सीएफ निकालना पड़ा। सीएफ के लिए आपने क्या देखा? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन के जिस तरीके से रूट आते हैं उस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आप सॉल्यूशन बना देते हो। अगर आपके अल्फा एंड बीटा दो रूट हैं तो ई की पावर C1 ई की पावर अल्फा एक्स प्लस C2 ई की पावर, इस तरीके से। अगर अल्फा अल्फा 3 बार रिपीट हो गया तो C1 प्लस C3 ई की पावर। एक आपने पढ़ा था अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ गया, अगर ये भी 2 बार रिपीट हो गया मान लो, तो क्या होता है? ई की पावर C1 प्लस साइन बीटा एक्स। अगर मैंने लिख दिया अल्फा प्लस रूट बीटा तो C1 ई की पावर अल्फा प्लस रूट बीटा एक्स। हाइपरबोलिक में कब लिखेंगे? जब प्लस माइनस दोनों होंगे। अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आया, ये रूट मिला तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में मिलेगा, तो हमेशा इस फॉर्म में लिख पाओगे। लेकिन अगर ये रूट मिला तो पेयर के फॉर्म में मिलना जरूरी नहीं है ना, ये अकेला भी मिल सकता है, तो इसको तो लिखेंगे इस फॉर्म में। और अगर पेयर में मिल गया तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हाइपरबोलिक वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना? क्या? अच्छा, अल्फा प्लस रूट बीटा कभी रूट टू किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता? रूट टू नहीं आ सकता? रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, या फिर इसका नहीं मिले एक्स माइनस रूट टू इक्वल्स टू 0, नहीं मिलेगा इसका रूट। मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दूं, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस रूट टू डी वाई इक्वल्स टू 0, नहीं दे सकता ऐसी? किसी ने मना किया ऐसा देने का? दे सकता हूं। तो रूट टू, हाँ तो फर्स्ट ऑर्डर मिल गया, तो सेकंड ऑर्डर में चाहिए आपको डी प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दो, लो अब हो गया 2 ऑर्डर। रियल नंबर ही तो है, दे सकता हूं ना, ठीक है। तो अल्फा प्लस रूट बीटा अकेला मिला तो ई रेज टू पावर अल्फा प्लस रूट बीटा एक्स, और पेयर में मिल गया तो अपन को पता ई की पावर अल्फा एक्स, इनको आपस में कंपेयर करके साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक बना देते हैं, कर सकते हैं ना उससे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। इसके बाद अपन ने क्या किया? पीआई फाइंड किया। पीआई फाइंड करने के लिए सबसे पहले जनरल फॉर्म थी 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यू एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स टी एक्स, इस जनरल फॉर्म से किए होंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि अगर 1 अपॉन डी माइनस अल्फा और डी माइनस बीटा इस तरीके से आ गए तो बाई पार्ट्स दोनों को अलग अलग कर लो, उसके बाद सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। ये तो अपना क्या था? जनरल मेथड, ऐसा ही था। उसके बाद मैंने आपको स्पेशल फॉर्म लिखवाई, जब क्यू एक्स की वैल्यू ई रेज टू पावर ए एक्स है, साइन ए एक्स है,
एक्स रेज टू पावर एन है, एक्स इंटू वी एक्स की फॉर्म में, और एक और थी ई की पावर ए एक्स इंटू वी एक्स वाली फॉर्म में, वो लिखवाई। क्या क्या था बताओ? अगर 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स ये फॉर्म है तो क्या बनता है? अगर एफ ऑफ ए नॉन जीरो तब तो 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई रेज टू पावर एक्स। अगर एफ ऑफ ए जीरो मिल जाएगा तो मतलब कुछ डिग्री तो मिलेगी कि भाई 2 ऑर्डर का जीरो है, 3 ऑर्डर का जीरो है, 4 ऑर्डर का जीरो है। तो मैं कैसे लिख पाऊंगा फंक्शन एफ डी को? एफ डी इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर आर इंटू जी डी। इस फॉर्म में लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा? इस फॉर्म में लिख पाऊंगा फंक्शन को? ठीक है, तो क्या बन जाएगी वैल्यू बताओ? एक्स रेज टू पावर आर अपॉन जी ऑफ ए इंटू ई रेज टू पावर, यही बनता था क्या? ई की पावर एक्स में ये दोनों लिखवाए थे। अगर फंक्शन नॉन जीरो वैल्यू देता है तो 1 अपॉन एफ ऑफ ए, अगर जीरो वैल्यू देता है तो उसका रूट निकाला, कितने डिग्री कितने ऑर्डर का जीरो है, तो एक्स रेज टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल जी ऑफ ए ई रेज टू पावर एक्स, यही था। इसके बाद अगली फॉर्म कौन सी थी? साइन वाली। उसमें क्या पुट करते थे? अगर एफ ऑफ ए स्क्वायर नॉन जीरो है, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉन जीरो है, तो 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। कौन सी थी? क्या था? साइन ऑफ ए एक्स 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का फंक्शन है तो क्या होता था? अगर एफ ऑफ नॉन जीरो है तो डायरेक्ट माइनस ए स्क्वायर, और अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर आपको जीरो मिल गया, और यहां पे मैं स्पेशल फॉर्म ले लेता हूं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसे जनरल भी आपको बताई थी मैंने क्या होता था, इसको लिख दो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर आर लिख दें, तभी तो माइनस ए स्क्वायर करके जीरो बनेगा इंटू जी ऑफ डी। तो यहां पे तो क्या बनेगा? मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया तो लास्ट में -1 रेज टू पावर आर एक्स अपॉन 2a रेज टू पावर आर आर फैक्टोरियल लिखवाया था क्या? साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई आर पाई बाई 2, आर पावर थी तो आर पाई बाई 2 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था ऐसा? ठीक है, और यहां पे जी ऑफ डी स्क्वायर है, उसकी जगह जी ऑफ माइनस ए स्क्वायर पुट कर देना। कर दोगे? जी ऑफ माइनस ए स्क्वायर। नहीं आया? यही देखो, अगर ये है आपका डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 इंटू डी स्क्वायर प्लस 2, डी स्क्वायर प्लस 2 साइन ऑफ ए एक्स, मान लो ये है, ऐसा कुछ है। ठीक है, यहां पे चाहे बी लिख दो, लो बी स्क्वायर लिख दो। अब क्या होगा? इसके लिए तो ये जीरो बन रहा है, साइन ऑफ माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे जीरो बन जाएगा। इसके लिए तो नहीं बन रहा, तो पहले इसके लिए सॉल्व कर देंगे। ये क्या बनेगा? डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो वही तो जी की जगह माइनस ए स्क्वायर रख दिया क्योंकि ये नॉन जीरो था। ये बाकी जो बचा इसको आपको सॉल्व करना आता है? आता है ना? ये फॉर्मूला लिखवाया था -1 रेज टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, लिखवाया था ना जनरल। ठीक है, फिर इसके बाद अगली फॉर्म कौन सी थी? इसके बाद अगली फॉर्म कौन सी थी? 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स की पावर एम। इसमें अपन क्या करते थे? हाईएस्ट पावर एक को 1 बना देते थे। कौन से फॉर्मूले बनाते थे? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, इस तरीके से बना के उन एक्सपेंशन कर देते थे। देख लेते थे कि कितनी हाईएस्ट पावर है, उतने ही डी छोड़ते, उसके बाद वाली आगे डी लिखते ही नहीं थे, पता है वहां पे जीरो हो जाना था। उसके बाद अगली कौन सी थी? ई की पावर ए एक्स इंटू, ये वाली फॉर्म थी। इसमें अपन क्या करते थे? डी की जगह 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए ई रेज टू पावर ए एक्स आगे आ जाता था इंटू वी एक्स। ऐसा ही करते थे क्या? है ना? एक कौन सी फॉर्म थी? कौन सी जो भी है, ठीक है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स ऑफ, इसमें क्या किया था अपन ने? एक्स को पहले आगे निकाला, 1 अपॉन एफ ऑफ डी वी एक्स,
फिर अपन ने डिफरेंशिएशन किया 1/FD का इंटू ऐसा किया। एक कौन सा था 1/F(D) x² इंटू VX। इसमें क्या किया था x² 1/FD VX प्लस 2x 1/FD, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया एक बार, अगले में 2 बार डिफरेंशिएशन किया। यही थे क्या? बताओ, इनके अलावा कोई और लिखवाया था क्या? सारे ये लिखवाए थे? एक बार देख लो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे आज इसके। और याद है सारे क्या? इस मेथड से क्वेश्चन करवा देंगे अभी। उस दिन लास्ट में मैं 3 क्वेश्चन देके गया था ना, साइन कॉस टेन, साइन सॉरी कॉस सेक और टेन, किए वो नहीं हुए? सेक वाला इन मेथड से होगा। आगे जाके एक छोटा मेथड भी बताऊंगा, अभी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ाऊंगा ना, तब वो शॉर्ट में भी होगा, पर इनसे भी होगा। वो जनरल फॉर्म जो लगवाई थी वो लग जाएगा, वैसे लगेगा। ये दोनों याद हो जाएंगे सबको। इनको एक साथ लिख लो, लिखना चाहो तो, है ना, एक साथ लिख लो। वो अपन ने क्वेश्चन करते हुए लिखे थे, इनको एक साथ लिख लो, लिखना चाहो तो। हो गया? चलो करो 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 करो, कोई ना कोई ना कोई ना, क्वेश्चन निकाल देता हूं और जब तक। जो लोग नहीं कर रहे वो ये वाला क्वेश्चन करो, चलो। जो नहीं लिख रहे वो नेक्स्ट स्लाइड दो। d² माइनस 2d प्लस 1y इक्वल्स टू x² e⁻³ 3x। बातें मत करो, ये करो। पर x की पावर 0 मान के भी कर सकते हैं, तो कंफ्यूज हो गया कि कौन सा फॉर्म यूज करें। किसी भी फॉर्म से करो, आंसर आना चाहिए अपना।
करो। डी स्क्वायर माइनस 2d+1 x² e की पावर 3x, थर्ड एफ का फर्स्ट। x²। सेकंड वाला कौन सा है? d² + 1 x e की पावर 2x 6। हाँ 13 13। बताते हैं। 13 हो गया। हाँ 25। d² + 1 x e की पावर 2x। चलो ये तुम करते रहना। कहाँ पे? -2x आएगा? मुझे पता नहीं है, मैंने जेपीएस से क्वेश्चन उठाए और डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आप लोग चेक करना। ठीक है, जो भी आ रहा है कर लेंगे अपन। अपन आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट में करवा देंगे। एक आपका लास्ट मेथड रहा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आपने सीएफ निकालना पड़ा, पीआई निकालना पड़ा। ठीक है, तो आपने चेक किया होगा पीआई क्या हो गया। क्वेश्चन लिख तो लो, लिख लो बस। ये एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं करवाऊंगा आज मैं, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। सेक वाला, टेन वाला, वो सारी करवा के जाएंगे आज। क्वेश्चन लिख लो बस, नोट कर लो। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, -1। क्वेश्चन लिख लिए? चलो।
वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये आपका लास्ट मेथड है आईआईटी जेम वालों का, ये आई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसके बाद एक आयलर वाली फॉर्म आएगी, ये यूनिट तो कंप्लीट हो जाएगी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के साथ। अभी आपने क्या पढ़ा, सीएफ अलग से निकाला, पीआई अलग से निकाला, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैंने आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू आर। अगर मैंने आपके पास ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी, मैंने बोला कि y इक्वल्स टू u1 या फिर u एंड v, u और v इसके CF के दो सॉल्यूशन, क्योंकि दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके कितने एलाइलिक सॉल्यूशन आएंगे, दो एलाइलिक सॉल्यूशन मिलेंगे u और v। अब आप बोलते हो कि y इक्वल्स टू au प्लस bv, जहां पे a कॉमा b कोई रियल नंबर है, ये भी क्या होगा इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट का नहीं, केवल होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन था ये। अगर u और v इस डिफरेंशियल इक्वेशन के CF के कोई पार्ट हैं तो आपको पता है au प्लस bb CF वाले पार्ट का सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस वाले पार्ट का सॉल्यूशन होता है। ये वाला कंप्लीट सॉल्यूशन तो नहीं होता। अब अपन क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में इसी जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसी से कंप्लीट सॉल्यूशन जनरेट करने का ट्राई करेंगे। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, a और b को कांस्टेंट ना मान के कोई x का फंक्शन vx v, अपन मानते हैं कि u और v का कोई ये मल्टीपल, ये इसका क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन। a और b की यहां से वैल्यूज मिलेंगी मेथड से, उन मेथड से अपन को डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। u और v अपन को पता रहेगा, निकालना बहुत आसान है, CF बहुत आसान है ना। उसके बाद केवल ax और bx की वैल्यू फाइंड करनी है। गंदे गंदे इंटीग्रेटिंग जो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो नहीं निकल पाते, बड़े मेथड से होते हैं, वो यहां से सिंपली निकल जाते हैं अपने, ठीक है। तो क्या करेंगे, u और v CF के दो पार्ट, ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं था, केवल होमोजेनियस वाले पार्ट का सॉल्यूशन था। अपन ने इससे क्या किया, कंप्लीट सॉल्यूशन जनरेट किया। इसको अपन ने x का फंक्शन और इसको दोनों को x का फंक्शन लेके, समझ रहे हरी बात। तो अपन यहां से ax और bx फाइंड करते हैं, ax और bx को इससे फाइंड करके इसको अपन क्या बोल देंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट। करके देखें एक बार, ठीक है। मैंने हटाओ इसको, लिखते चलो साथ में चाहे, लेट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड u and v are to solution of homogeneous differential equation corresponding to 1। छोटा लिखेंगे, देन अगर u और v इसके होमोजेनियस पार्ट के दो सॉल्यूशन है तो होमोजेनियस वाले पार्ट को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, दोनों करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स यू इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। एंड डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स v इक्वल्स टू 0। here y equals to au plus bv, a comma b belongs to real number, is solution of homogeneous part only। so let y equals to ax into u plus bx into v is
complete solution of one where ax and bx are function of x. Where ax and bx are function of x. क्या? हाँ हाँ, वेरिएबल कोफिशिएंट के भी है। मैंने क्या लिखा है? पी एक्स क्यू एक्स, पी एक्स क्यू एक्स लिखा है ना, कांस्टेंट थोड़ी लिखा है। मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए भी अप्लाई हो सकता है, ये हो सकता है ना। आपके जो फॉर्म आएगी आइलर वाली फॉर्म, उसमें वेरिएबल कोफिशिएंट ही होते हैं, उसको अपन कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करते हैं। आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट है, उसमें आप काम लो, काम में ले सकते हो। जो नेट वाले बच्चे हैं, वेरिएशन ऑफ जो वेरिएबल कोफिशिएंट वाला मेथड है, उसमें भी ये काम आएगा, दोनों जगह काम आता है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे ए नॉट ए वन के लिए लिखता, उसके बाद वापस में बाद में मुझे पी एक्स क्यू एक्स के लिए अलग से करना पड़ता, इसलिए मैंने एक साथ में कर दिया, ठीक है। हेयर y इक्वल टू ए एक्स यू प्लस बी एक्स वी कंप्लीट सॉल्यूशन। ए और बी क्या है? x के फंक्शन। साथ में एक कंडीशन और होती है इसमें, चलें आगे। सच दैट यू ए डैश प्लस वी बी डैश इक्वल्स टू 0। ये क्या है? डेरिवेटिव। देन y क्या हो गया? ए एक्स इंटू यू प्लस बी एक्स इंटू वी। डी ऑफ y क्या हो गया? ए डैश एक्स यू प्लस ए एक्स यू डैश प्लस बी डैश एक्स वी प्लस बी एक्स वी बी डैश वी डैश, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन थी? 3 हो गई। इसको 4 बोल दो, इसको 5 बोल दो। यहां पे देखो, ए डैश यू बी डैश वी, इनका सम, तो क्या बचेगा? डी ऑफ वाई इक्वल्स टू प्लस, ऐसा बचा। ये इक्वेशन नंबर 6। एक बार लिख लो, फिर डी स्क्वायर वाई निकालोगे तो ए एक्स यू डबल डैश प्लस ए डैश एक्स यू डैश प्लस बी एक्स वी डबल डैश प्लस बी डैश एक्स इंटू, ये इक्वेशन नंबर 7। तो डेरिवेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया और फंक्शन आ गया। अब चूंकि y को कंप्लीट सॉल्यूशन माना है अपन ने, तो ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में पुट करो। वहां पे क्या था सबसे पहले? डी स्क्वायर वाई प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई, ऐसा था। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एक्स यू डबल डैश, चलो एक साथ ही लिख देता हूं, अलग अलग नहीं लिखता, पहले बाद में अरेंज कर दूंगा। प्लस ए डैश एक्स यू डैश एक्स प्लस बी एक्स वी डबल डैश प्लस बी डैश एक्स इंटू वी डैश एक्स। ये तो हो गया डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू
ए एक्स यू डैश प्लस क्यू एक्स वाई की वैल्यू ए एक्स यू प्लस बी एक्स वी इक्वल्स टू आर। यहां से चेक करो, ए एक्स यू डबल डैश ए एक्स और ए एक्स कॉमन निकाल दो यहां से, ए एक्स क्या मिलेगा, यू डबल डैश प्लस पी एक्स यू डैश प्लस क्यू एक्स यू। इसी तरीके से यहां से निकालो बी एक्स वी डबल डैश बी एक्स वी डैश बी एक्स वी क्या मिलेगा, बी एक्स वी डबल डैश प्लस पी एक्स वी डैश प्लस क्यू एक्स वी। ये दोनों टर्म आ गई, ये दोनों टर्म आ गई, ये दोनों टर्म आ गई, ये बची बस, क्या बचा, ए डैश इंटू यू डैश प्लस बी डैश इंटू इक्वल्स टू आर। इसकी वैल्यू बताओ, यू है होमोजीनियस वाले पार्ट को जीरो कर देगा, इसकी वैल्यू जीरो, तो केवल ये बचेगा, दिस इक्वल्स टू आर। लिखो दिस इंप्लाइज ए डैश यू डैश प्लस बी डैश वी डैश इक्वल्स टू आर। ये तो मत ही लगाओ चाहे। इक्वेशन नंबर 8, हो गई इक्वेशन नंबर 8। अपन को ए और बी चाहिए, ये देखो ए डैश वी डैश बी डैश वी डैश इक्वल्स टू आर, और ये रहा एक यू ए डैश प्लस बी वी डैश इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों कंडीशन से ए डैश की वैल्यू मिल सकती है क्या, ए डैश अननोन है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, तो यू भी आपको पता है, वी भी आपको पता है, दोनों पता है, यहां पे भी यू और बी दोनों पता है, इनके डेरिवेटिव भी पता होंगे, आर भी आपको दिया हुआ है, अननोन कौन है, ए। आपने ए एक्स मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्यूशन माना ही तो है, तो ए एक्स और बी एक्स अपन का अननोन है और अपन को फाइंड करना है। तो यहां पे देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ए डैश और बी डैश में दो इक्वेशन दो अननोन, ए डैश बी डैश फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से फाइंड करते हैं। लिख लो इसको कंप्लीट। फाइंड करना ए डैश बी डैश, जिन्होंने लिख लिया दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करके फाइंड करो। यू ए डैश यू डैश कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, 4 एंड 8। यू ए डैश प्लस बी बी डैश इक्वल्स टू जीरो, यू डैश ए डैश वी डैश बी डैश इक्वल्स टू आर, या फिर इसको प्लस जीरो इंटू आर बराबर जीरो माइनस आर इक्वल्स टू जीरो, लिख दिया। क्या होगा, ए डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वी आर, बी डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, यू आर, सॉरी आर क्यों मिलेगा, आर हटाओ, एंड आर की वैल्यू क्या मिलेगी, यू वी डैश माइनस यू डैश वी।
पता है ना कैसे लिखा? बताऊं ये कैसे लिखा? पता है क्या मिल गया? क्या बताना है कैसे लिखा? दो इक्वेशन है, ठीक है, तीन वेरिएबल है, ठीक है। कैसे लिखते हैं देखो, ये अननोन है, जैसे ए डैश बी डैश अननोन है ना, तुम निकालोगे तो तब भी यही निकलेगा। ए डैश अननोन है, वेरी कॉफिशिएंट कौन है यहाँ पे? जीरो, यहाँ पे -1। क्या है लिख दो, एक बार कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट लिख दो, यू वी जीरो, यू डैश वी डैश -r, हाँ -1, ऐसा। अब आपको मान लो ये एक्स वाई जेड ऐसा कुछ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस -v, ठीक है। सॉरी ये यू था ना, ये वी डैश, ठीक है। आपको y की वैल्यू निकालनी है। अब जब से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तुम, मैट्रिक्स में क्या करते हो? दिस इंटू दिस। जब बीच वाले का मल्टीप्लाई करते हो तो ऑर्डर चेंज हो जाता है ना, ऑर्डर चेंज करो। अब ये वाला एलिमिनेट करना है तो दिस इंटू दिस नहीं करना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या मिलेगा? 0 इंटू यू डैश माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू जेड। जेड में क्या करना है? इन दोनों को। क्या मिलेगा? यू वी डैश माइनस यू डैश वी। चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे नहीं फाइंड कर रहा तो वैसे फाइंड सॉल्यूशन निकाल लो। क्या करेंगे? ए डैश ही तो फाइंड करना है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? वी डैश से, इसमें वी से, आपस में नेगेटिव कर दो, बी खत्म हो जाएगा, ए बचेगा, उससे ए निकल जाएगा, उसके बाद बी निकाल लेना, जैसा भी चाहो आप। ए डैश क्या मिल गया? माइनस वी आर अपॉन यू वी डैश माइनस यू डैश वी। ये तो रॉन्स्कियन था क्या? यू और वी दो सॉल्यूशन है तो रॉन्स्कियन था कि? तो मैं इसको रॉन्स्कियन लिख दूं डायरेक्ट। और बी डैश क्या मिल गया? यू आर अपॉन रॉन्स्कियन। तो ए क्या मिल गया? ए एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस वी इंटू आर अपॉन रॉन्स्कियन डी एक्स प्लस C1। बी एक्स क्या मिल गया? ये डेरिवेटिव है ना, इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड, इंटीग्रेशन वी यू इंटू आर अपॉन रॉन्स्कियन डी एक्स प्लस C2। ये अपने यू और ए और बी मिल गए। सो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू ए एक्स इंटू यू, ए एक्स इंटू यू प्लस बी एक्स इंटू। यहां पे ए और बी की वैल्यू ये रही आपके पास। जब u से मल्टीप्लाई करना है, देखो a को u से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन यहां पे v आ रहा है, b को v से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इसमें फॉर्मूले में u आ रहा है। इसको कैसे भी याद कर सकते हो आप। फिर इसको लिख लो, आगे एक स्टेप और लिख लो, इक्वल्स टू u इंटू इंटीग्रेशन माइनस वी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस v इंटू इंटीग्रेशन यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ये लिख लो चाहे। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। और मैंने वहां पे पी एक्स और क्यू एक्स यूज किए थे, और कांस्टेंट तो यूज नहीं किए थे ना, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वेरिएबल कोएफिशिएंट के लिए भी काम करेगा और कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए भी काम करेगा।
10x वाला sec x वाला सारे ही करवाएंगे। पहले 10 वाला कर लो। टेन वाला दोनों मेथड से करें, एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी करेंगे और पहले इससे कर लेंगे, उसके बाद अपना जो पुराना मेथड था उससे भी करेंगे, दोनों से करेंगे। हो गया ये? चलें आगे। क्या था? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह कोई वैल्यू ले लूं मैं, 9 ले लें। डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 10 3x। क्या लिखा नहीं है अभी? पुराने वाले से भी कराएं, दोनों से कराएंगे, टेंशन मत लो। u बताओ क्या मिलेगा यहां पे रूट्स क्या मिलेंगे? प्लस माइनस 3 आयोटा, तो u बराबर cos 3x एंड v बराबर sin 3x, ऐसा मिलेगा क्या? u और v CF के दो पार्ट हो गए। रॉन्स्कियन भी चाहिए होगा अपन को, रॉन्स्कियन क्या मिल जाएगा? cos 3x माइनस ऑफ 3 रॉन्स्कियन क्या मिलेगा बताओ? 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स, रॉन्स्कियन मिल गया अपन को 3। नाउ ए क्या मिलेगा? माइनस v इंटू आर अपॉन रॉन्स्कियन। v की वैल्यू बताओ? sin 3x माइनस ऑफ sin 3x इंटू tan 3x अपॉन 3dx। वैल्यू निकालो इसकी, एंड b इक्वल टू इंटीग्रेशन यू आर अपॉन डब्ल्यू dx। इट मीन्स u की वैल्यू cos 3x इंटू tan 3x अपॉन 3 dx। ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, है ना? माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 3x अपॉन cos x 3 cos x। ये क्या बनेगा? cos से cos कैंसिल आउट, साइन 3x अपॉन 3 dx। नीचे वाला तो आराम से हो जाएगा, ऊपर वाला कैसे करें? cos को t मान लें, नहीं ऐसा करो, cos को t मानोगे फिर तो क्या बन जाएगा? साइन एक्स डी एक्स अंडर रूट में आ जाएगा ना। ऐसे करो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखो, ठीक है? तो 1 अपॉन कॉस, सेक का भी पता है आपको, और कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, उस कॉस का भी पता है आपको। करो, इसकी तो यहीं लिख देता हूं वैल्यू, साइन 3x का माइनस ऑफ कॉस 3x अपॉन 9। इसका चेक करते हैं, ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा? सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x, एक 10 की फॉर्म में और था, लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो क्या होगा? लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस 3x बाई 2 अपॉन 3 माइनस कॉस से कॉस कैंसिल आउट, कॉस बचेगा, कॉस का इंटीग्रेशन ये मिल गया अपना ए, ये मिल गया अपना बी।
एक 3 एक्स्ट्रा था ना, ये 3 छोड़ दिया मैंने, 3 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ए यू प्लस बी बी। इसको मल्टीप्लाई करना है cos 3x से, इसको मल्टीप्लाई करना है sin 3x से। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट अगर यहां पे C1 नहीं लगाते तो सॉल्यूशन में क्या लगाना पड़ेगा, C1u प्लस C2v आएगा ना, यहां पे C1 आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, b को v से, तो C2 इंटू वी, यहां पे क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा प्लस में, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, u से। तो चाहे यहां पे प्लस c करके लिख दो या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन में ऐसे पूरा लिख दो, एक ही बात है, जैसा आप लिखना चाहो। मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन में अपन को C1u प्लस C2v, ये तो CF वाला पार्ट हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया, जो PI अपन अलग से फाइंड कर रहे थे वो वाला पार्ट हो गया। तो सॉल्यूशन बताओ मुझे, यहां देखो, यहां पे sin 3x से मल्टीप्लाई करोगे, sin 3x cos 3x नेगेटिव अपॉन 9, ऐसा यहां पे cos 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव sin 3x cos 3x अपॉन 9, तो ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, केवल ये वाली टर्म बचेगी। हो गया, चलें आगे, इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। y इक्वल्स टू, ये क्या मिला अपन को, -1/9 log 10 π/4 प्लस 3x/2 माइनस sin 3x, sin 3x इंटू cos 3x प्लस माइनस ऑफ cos 3x, माइनस का cos 3x अपॉन 9 इंटू ये u और ये v, क्या मिलेगा, ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, ओनली बच जाएगा माइनस cos 3x अपॉन 9 log 10 π/4 प्लस 3x/2, ये अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट मिल गया। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है तो C1 cos 3x प्लस C2, ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। सेक के लिए करके देखो एक बार सब, सेक के लिए करना, d² प्लस 9 y इक्वल्स टू सेक 3x, एक करो d² माइनस 9d प्लस 18y इक्वल्स टू ई रेस टू पावर -3x, दोनों के लिए करो।
धीरे धीरे पढ़ाएंगे। यू आर सो फास्ट। ठीक है। हो गया। इसमें क्या आंसर मिला? आंसर क्या मिले बताओ? मैं लिख देता हूं, देखें क्या थे आंसर इनके। cos ऑफ 3x/9 log cos 3x प्लस x/3 sin 3x। सेकंड वाले का आंसर होगा C1 C2 किसमें? चलो इसको अपन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से तो आप लोग कर लोगे, अपन पुराने वाले मेथड से करते हैं। पहले दूसरा वाला करोगे? कर लो, करो। सेकंड वाला करो। हो गया दोनों? सेकंड वाला करो। नहीं कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, उनसे बोल रहा, आप करो। इसका आंसर मिलना चाहिए -1/9 e रेज टू पावर -3x e रेज टू पावर -3x -1 e रेज टू पावर 6x प्लस e रेज टू पावर 3x इंटू e रेज टू पावर -3x अपॉन 9। नेगेटिव आ गया ना?
सीक्वेंस की डाउट क्लास अपलोड नहीं है क्या? सीक्वेंस की डाउट क्लास अपलोड नहीं है? शायद ओडी वाले फोल्डर में होगी, ओडी वाले फोल्डर में अपलोड कर देते हैं वो। ओडी क्लास के अंदर है। हाँ, या तो ओडी वाले फोल्डर में होगी या फिर फंक्शन वाले फोल्डर में, देख लेना एक बार, मैं चेंज करवा दूंगा। फंक्शन वाले फोल्डर में है, फंक्शन वाले फोल्डर में है क्लास, है ना? मैं करवा दूंगा बाकी चेंज। आप करो, मैं भी करता हूं इसको ना। 9D + 18 आंसर देख लो। यू और वी को उल्टा मानोगे तो फॉर्मूले में जो वी और यू है वो भी तो अपोजिट हो जाएंगे, आंसर सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। कैसे ही मान लो, यू को कोई मान लो, पहला दूसरा किसी को मान लो। लिखते नहीं हो आप? लिखते नहीं हो आप? हाँ, तो फिर फोटो खींचने की क्या जरूरत पड़ती है? चलो इसको करें क्या? e की पावर -3x को फिर क्या करोगे? हाँ, मतलब आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज करना चाह रहे हो। इस कंप्लीट के मतलब e की पावर -3x को t मानोगे, फिर यहां पे जो dy बाई dx होगा उस x में भी चेंज करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे कॉफिशिएंट वेरिएबल में आ जाएंगे आपके, वेरिएबल कॉफिशिएंट वाला पढ़ा हुआ है आपने, तो फिर वेरिएबल कॉफिशिएंट में आ जाएंगे ना। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ नहीं है, मेथड ऑफ वेरिएशन वेरिएबल कॉफिशिएंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है, इतना सा लिखा है। अब इसको मैं पुराने वाले मेथड से करूं एक बार, sec3x वाले को। हाँ, पुराने वाले मेथड से, है ना? d² + 9y = sec3x। आप लोगों ने ट्राई किया, किसी ने? नहीं हुआ? ठीक है, इसको पूरा करते हैं। हो गया? सबसे नहीं हुआ। sec3x ये मैंने थोड़ा सा किया, इसको कंप्लीट कर लेना तुम। पुराने वाले मेथड से करते हैं। d² + 9y = sec3x। ठीक है,
सी एफ तो आपको पता है, C1 cos 3x, C2 sin 3x, ठीक है। पी आई फाइंड करना है, क्या मिलेगा, 1/d² + 9 sec 3x। जिन लोगों ने कर लिया वो बातें मत करो। क्या अपन को इसकी फॉर्म पता है? sec 3x के लिए नहीं पढ़ा अपन ने, साइन के लिए पढ़ा, कॉस के लिए पढ़ा, e⁻x के लिए पढ़ा, सबके लिए पढ़ा। इसको साइन या कॉस में चेंज भी नहीं कर सकते, कॉस में चेंज करोगे तो 1 में आएगा, उससे बात नहीं बनेगी। तो अपने वही जनरल फॉर्मूले पे आते हैं। जनरल फॉर्मूले में था d माइनस एल्फा, तो इसको वही फैक्टर करो। फैक्टर करने से क्या बनेगा, 1/d+3 आयोटा और d माइनस, ठीक है, बाई पार्ट्स भी कर दो, क्या मिलेगा, d-3 आयोटा, d+3 आयोटा। ये नेगेटिव का है, नेगेटिव लगा दो, इधर पॉजिटिव लगा दो, 1 कितना मिलेगा, सही लिखा है क्या, sec 3x। बताओ क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ, या फिर इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या मिलेगा, e⁻3 आयोटा x इंटीग्रेशन e⁻-3 आयोटा x इंटू dx। इसके लिए क्या बनेगा, e⁻-3 आयोटा x इंटीग्रेशन e⁻ इंटू sec 3x dx। e⁻आयोटा x cos x प्लस आयोटा साइन x, तो ये बन जाएगा cos 3x माइनस आयोटा साइन 3x, ये बन जाएगा cos 3x प्लस आयोटा साइन 3x। 1/6 आयोटा e⁻³ आयोटा x इंटीग्रेशन में cos 3x इंटू सेक 1 माइनस आयोटा साइन 3x इंटू tan 3x dx। इधर क्या बनेगा, e⁻-3 आयोटा x इंटीग्रेशन वही cos 3x sec 3x 1 प्लस आयोटा साइन 3x cos 3x tan 3x dx। देखो ठीक है ना, हाँ रुक रहा हूँ नहीं कर रहा आगे। ये मैं 2 स्टेप एक साथ लिखा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? इसको ओपन भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम है सारी स्टेप लिख के देखो। असाइनमेंट के नोट्स भी अपलोड नहीं हुए, करवाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो ग्रुप में डाल दिया करो, कोई भी रिप्लाई कर देगा। डाल दोगे ना सॉल्यूशन तुम लोग, एक दो क्वेश्चन के लिए तो नहीं डालते तुम लोग। चलें आगे। क्या होगा बताओ, एक लाइन और आ जाएगी इधर, 1/6 आयोटा e⁻³ आयोटा x। बताओ इंटीग्रेशन क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, 1 dx x माइनस आयोटा tan 3x का
लॉग सेक 3x अपॉन 3 अपॉन 3। ठीक है, इधर बताओ क्या बनेगा, -3 आयोटा x। इधर बताओ क्या बनेगा, x प्लस आयोटा लॉग सेक 3x अपॉन, सिंप्लीफाई करो, देखो इधर भी x है इधर भी x है, x कॉमन आ जाएगा, e की पावर 3 आयोटा x माइनस 3 आयोटा x, इधर log sec 3x इधर भी log sec 3x, इस साइड से ये कॉमन निकालो, फिर अरेंज करो, करो अरेंज। e की पावर 3 आयोटा x माइनस e की पावर 3 आयोटा x, ये क्या है, log sec 3x माइनस आयोटा बाई 3 log sec 3x, क्या बनेगा, e की पावर 3 आयोटा x। ठीक है, इधर माइनस कॉमन निकाल ही चुके, प्लस e की पावर 1/6 आयोटा x, इसकी वैल्यू बताओ, e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x साइन 3x इंटू 2 आयोटा, ये होता है ना, साइन x होता है e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x अपॉन 2 आयोटा, बाकी कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक और कॉस तीनों में नीचे 2 होता है, केवल इसी वाले फॉर्मूले में नीचे पता है ना। ठीक है, लिख दो, क्या बनेगा, 2 आयोटा साइन 3x, इसमें क्या बनेगा 2 cos 3x, तो माइनस आयोटा अपॉन 3, या फिर 2 लगा दो, 2 आयोटा अपॉन 3 cos 3x इंटू लॉग सेक 3x, ऐसा देखो, आयोटा 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 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/6, ये बचेगा x साइन 3x, 2 बाहर निकाल दिया मैंने, माइनस cos 3x अपॉन 3 log sec 3x 1/3, 2 बाहर निकाल दिया ना, यही बचेगा। अब इसको तुम log sec लिखो या cos लिखो, एक ही बात है, पॉजिटिव लगा देना यहाँ पे, यही था क्या अपना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आंसर, मैच करो। अब इसके लिए इतना बड़ा करना पड़ा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में छोटा सा हो गया। टेन वाला और कॉसेक वाला कर लोगे घर पे, है ना, ट्राई करना, दो कॉपी में होने चाहिए दोनों, क्योंकि ओडी का जो मैंने बोला है ना सरप्राइज टेस्ट, वो भी रिटर्न ही होगा, का सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा तुमको कॉपी में पेज पे। हाँ, कल क्लास हो सकती है, देखो कंफर्म तो कुछ नहीं होता, अगर अगर सर क्लास लेना चाहेंगे तो क्लास ले लेंगे, अपना क्या है मंडे को पेपर ले लेंगे, अगर सर बोलेंगे कल क्लास के बाद पेपर ले लेंगे, क्लास से पहले पेपर ले लेंगे। आपका सिलेबस कल बोल रहे हैं, जैम वालों का सिलेबस कल करवा देंगे सर, आईआईटी जैम वालों का लीनियर खत्म हो जाएगा कल, ऐसा बोल रहे थे। ये हो गया, चलो और क्वेश्चन करो। बातें नहीं,
d5 माइनस y इक्वल्स टू 12 की पावर x प्लस 8 साइन x। करो ये सारे। हाँ बिल्कुल, डाउट क्लास होगी अभी, होगी। करो करो क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। ये दोनों क्वेश्चन मुझे सबकी कॉपी में चाहिए सॉल्यूशन इनके। d4 प्लस 2d³ और मैं अभी आया और कोई क्वेश्चन उतारता मिल गया ना, फिर मैं बताऊंगा उसको। मैं पहुंचता हूं तब क्वेश्चन उतारने लग जाते हैं, पहले बैठे बैठे फोन चलाते रहते हैं। प्लस 4 साइन x। चलो करो दोनों। दोनों करो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो जाएगी तो सिक्स्थ भी। थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो है ही है, 3 तो करवाएंगे कम से कम। इनके आंसर्स लिख लो। 12 की पावर x वाले का छोटे छोटे आंसर हैं दोनों के।
8 sin x माइनस 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? m रेज टू पावर 5 माइनस m रेज टू पावर 4 माइनस 1 और फैक्टर करो m माइनस 1 m स्क्वायर, इसके रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे, इसको फैक्टर मत करो चाहे, ठीक है। CF निकाल लोगे, PI पे आते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा? 1 अपॉन डी माइनस 1 डी प्लस 1 डी स्क्वायर प्लस 1। यहां पे क्या है? 12v की पावर x प्लस 8 साइन x माइनस 2x। सबसे पहले e की पावर x के लिए करते हैं, क्या करते हैं? फॉर्मूले में क्या था? e की पावर ax 1 पुट करेंगे, ये नॉन जीरो, ये जीरो बनता है, ये नॉन जीरो, और तो इनमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस वाले में प्रॉब्लम आएगी, कितनी पावर है? एक पावर, तो क्या मिल जाएगा? x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और बाकी में अपन क्या पुट कर देंगे? x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, d की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 4, ये ऐसे कैसे रह जाएगा? 12 की पावर x, e की पावर x को ऐसे ही करते थे। अब है साइन x में क्या करते हैं? डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस 1। अब इसको डी स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं मैं, तब मुझे ज्यादा ठीक लगेगा, तो इसको क्या लिखेंगे डी स्क्वायर की फॉर्म में? डी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहां पे तो डी है, छोड़ दो इसको, तो यहां पे पुट करेंगे माइनस 2 नॉन जीरो, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये ठीक है। यहां पे रखेंगे तो जीरो, ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये क्या है? डी को पहले अप्लाई करो या बाद में अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी को मैं पहले अप्लाई कर देता हूं। पहले अप्लाई करने का मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस एक्स। क्या बन जाएगा ये देखो, अलग से लिख दूं तो मैं, डी स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 8 कॉस एक्स। एक बार डी अप्लाई कर दिया मैंने, कर दिया, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट तो नॉन जीरो है, ये वाला पार्ट जीरो बनता है, तो इस वाले पार्ट में तो मैं माइनस ए स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर सकता हूं। क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 1। यहां पे प्रॉब्लम आई, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए मैंने क्या बोला था? ऊपर x मल्टीप्लाई करो, अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो ऊपर x मल्टीप्लाई करो, नीचे डिफरेंशिएशन कर दो। ऊपर x मल्टीप्लाई किया, नीचे डिफरेंशिएशन, माइनस 8 कॉस एक्स, ऐसा कैसा, ये क्या बन गया? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। देखो ये आएगा माइनस 2, सिंप्लीफाई करो इसको, क्या बनेगा? क्या बनेगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2 4 इंटू 2, ये 8 कॉस एक्स कोष्टक में लिख दो, है ना। तो 2x अपॉन डी कॉस एक्स, ऐसा। इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा? 2x इंटू साइन एक्स, लिख दो यहां पे है क्या? 2x है। इसके लिए क्या करते थे अपन? 1 प्लस डी स्क्वायर, वो फॉर्म बनाते थे। वो फॉर्म बना के देखो, यहां पे इतना बड़ा, अगर इसमें अलग 1 बनाएंगे, इसमें अलग 1 बनाएंगे, इसमें अलग 1 बनवाएंगे, तो फिर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसी में कंप्लीट 1 बना दूं। ये क्या है? डी की पावर 5 माइनस डी, ऐसा ही तो है, माइनस 2x। इसमें कौन कॉमन निकालू? डी, तो 1 अपॉन माइनस डी कॉमन निकाल दो, क्या बन जाएगा? 1 माइनस डी रेज टू पावर 4 माइनस ऑफ 2x। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट,
2/d 1 माइनस d4 का इनवर्स, तो 1 प्लस d⁴ वो तो सारे खत्म कर दो, केवल एक x बचेगा। 2/d x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा x²। जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट वैसा ही मैं डी छोड़ता हूं। यहां पे मुझे लीनियर फैक्टर में चाहिए थे, मैंने लीनियर फैक्टर में रखे। साइन कॉस में मुझे d² में सॉल्व होता है मेरा, तो मैंने d² में रखा। x में मुझे क्या बनाना पड़ता है 1 प्लस d² प्लस t, ऐसा फंक्शन बनाना पड़ता है। तो मैंने कंप्लीट इसी को सॉल्व किया, यहां नहीं गया, क्योंकि यहां पे अलग वन बनाता, यहां अलग वन बनाता, ऊपर जाके फिर इनको मल्टीप्लाई करता, क्या पता गंदा बनता। ये तो सिंपल बनता, x की एक पावर है तो केवल d की फॉर्म में रहता, लेकिन यहां पे तो सिंपल और ज्यादा हो जाएगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट वैसे टाइप से जाएंगे अपन। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इन्होंने क्या बताया देखो, यहां पे है d की पावर 5 माइनस डी इंटू साइन एक्स, ऐसा मैं इसको लिख दूं d² का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस, अब d² की वैल्यू पुट करो -1, -1 का स्क्वायर d माइनस 0 हो जाएगा ना, पर वो तो डिफरेंशिएशन करके, हाँ डिफरेंशिएशन करके कर दो। ये क्या बन गया, उससे जी हो रहा है तो देख लो, देखो d² की जगह क्या पुट करते हैं अपन -1, d² की जगह -1, क्या हो जाएगा d माइनस डी, 0 बन रहा है। कैसे बताया था, डिफरेंशिएशन बताया था मैंने, ऊपर x से मल्टीप्लाई किया, इस वाले का डिफरेंशिएशन 5d⁴ माइनस 1 इंटू साइन एक्स। अब d² की जगह -1 पुट करना, -5 सॉरी 1, 5 - 1 x/4 साइन एक्स, इस तरीके से भी कर लो। वो तो अप्रोच की बात है, जैसा आप सोचना चाहो। देखो इन्होंने मेरे से छोटा तरीका बता दिया, मैंने आपको बताया वो थोड़ा लेंथी हो रहा था, ये और भी ज्यादा शॉर्ट हो गया। तो प्रैक्टिस करो इसकी अच्छे से, है ना। सेकंड वाला आप करना 12:30 पे डाउट क्लास। सेकंड का आंसर, हाँ इतना छोटा, इसमें तीनों टर्म है ना, x² e⁻²x 4 sin x। डाउट क्लास होगी, 20 मिनट का ब्रेक है आपके पास।